हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आया हूं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 0 4 18 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पे बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि कौन सी संख्या यहाँ पे आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने 4 को लिया, 0 को छोड़ दिया। तो सबसे पहले आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे क्वेश्चन को सीधे बता देता हूँ, जैसे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और कम समय में रीजनिंग के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रामबाण ये वीडियोज होने वाला है। जैसे कि 4 दिया गया है, 4 को इस तरह से करेंगे जैसे कि 2 का क्यूब कर देंगे। 2 का क्यूब कर दिया और 2 का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ से 8 आ जाएगा और यहाँ से -4 आ जाएगा। जहाँ से लेस करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है, जो यहाँ पे दिया गया है। अब ऐसे ही 18 में ये क्या करना है, यहाँ पे 2 का क्यूब और 2 का क्यूब और 2 का स्क्वायर किया गया था, तो अगली संख्या क्या है, 3 आएगी। यहाँ पे 4 में 2 क्यूब और -2 को स्क्वायर करके किया गया था। तो 18 में इसी प्रकार से करेंगे। 18 में क्या करेंगे, 18 में 3 का करेंगे, 3 का क्यूब कर देंगे, 3 का क्यूब और 3 का स्क्वायर कर दिया। तो 3 का 9, 9 3 27, 27 -9 कर देंगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है 18। फिर इसके बाद जैसे कि 2 आया, 2 आया यहाँ पे, फिर 3 आया, फिर इसके बाद ये 48 जो दिया गया है इसके स्थान पर 4 का क्यूब 4 का स्क्वायर लेस कर देंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 5 कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ पे 5 करेंगे तो यहाँ पे हम 5 करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब -5 का स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125। आपको इसी बीच में क्यूब और स्क्वायर का ज्ञान होना ज़रूरी है, जैसे कि आप लोग रीजनिंग के क्वेश्चन को जल्दी ही पकड़ सकें और उसका आंसर जल्दी ही क्लिक कर सकें। जैसे कि यहाँ पे 5 का क्यूब कर दिया, -5 स्क्वायर कर दिया तो -25 हो जाएगा। अब यहाँ से लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या हो जाएगा, 100 इज द राइट आंसर, जो कि डी ऑप्शन आपका सही होने वाला है। ये आपको इस प्रकार से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वेरी इजी मेथड से। फिर इसके बाद दूसरी स्लाइड पे आते हैं। दूसरी स्लाइड क्या है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 6 और 13, 6 और 13 और 28 59, 6 13 और 49 28 और 59 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पे क्या होने वाला है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होने वाली है, आप लोग कैसे यहाँ पे पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली। इस क्वेश्चन को आप लोग अगर कर सकते हैं तो आप लोग इससे हमारे बताने से पहले आप लोग इसका कमेंट में कर सकते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व कर दिया था। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 6 13 28 और 59 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कौन सी संख्या आने वाली। तो 6 को सबसे पहले आप लोग को पता लग रहा होगा, अगर रीजनिंग की क्लास करते हैं तो आप लोग को पता लग रहा होगा, 6 की मल्टीपल कर देंगे 2 से, 6 की मल्टीपल कर देंगे 2 से और +1 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13, जो कि अगली संख्या दी गई है 13। फिर इस 13 को, इसी 13 को 2 से फिर कर देंगे, 13 × 2 + 1, तो कितना होने वाला है। तो यहाँ पे 1 कर रहे हैं तो देखिए 1 कर रहे हैं, 13 दूना 26 और 1 27 हो रहा है। तो यहाँ पे हमने 1 को ऐड किया और यहाँ पे हमको 2 को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे 13 दूना 26 और 2 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे 28 हो जाएगा। फिर इसी के बाद यहाँ पे 28, जब 28 का करेंगे, जब 28 का करेंगे तो 2 जोड़ा था, यहाँ पे 2 जोड़ा था, ये वाला 2 जोड़ा था, तो यहाँ पे 3 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम 3 को ऐड करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे हम 3 को ऐड करने वाले हैं, तो यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने 6 को गुणा कराया 2 से और वहाँ पे हमने 1 को ऐड किया और 13 को 2 से गुणा कराई, यहाँ पे 2 को ऐड किया। फिर यहाँ पे 28 को हमने 2 से गुणा कराया, 3 को ऐड करेंगे। यहाँ पे 59 को गुणा कराएंगे, 59 × 2 + 4, 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीपल हो जाएगी 118 + 4, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 122।
122 इज द राइट आंसर। जैसा कि सी ऑप्शन में दिया गया है, इसका राइट आंसर 122 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने थर्ड क्वेश्चन को ले लिया है। थर्ड क्वेश्चन को वैसे के करेंगे जैसे कि हमने दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। जैसे कि सब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व किया था, गुणा कराया था और ऐड किया था। अब यहाँ पे क्या करना है, गुणा कराना है और एक प्लस करना है और एक माइनस करना है। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है 6 को आप लोग को पता लग रहा है कि 6 × 2 + 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 13, जो कि अगला संख्या दी गई है। तो इसी प्रकार से अब यहाँ पे अगली संख्या क्या करना है, 13 × 2, 13 दूना 26 हुआ। अब लेकिन आप लोगों को पता चल रहा है यहाँ पे 25 है, तो यहाँ पे हमने एक को ऐड किया था और यहाँ पे एक माइनस करेंगे तभी तो 25 हो जाएगा। 13 दूना 26 और 26 में से एक को लेस कर देंगे तो हो जाएगा 25, जो कि अगली संख्या आ रही है। इसी प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसको इरेज कर देंगे। इसके बाद इसको हम इरेज कर दिया। फिर इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हमने एक को माइनस कर दिया तो यहाँ पे हम कर देंगे 25 × 2 और यहाँ पे फिर +1 करने वाले हैं। जैसे ही यहाँ पे +1 करेंगे, यहाँ पे संख्या इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद तुरंत ही 51 इसका बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक को ऐड किया था, अगली बार इसको यहाँ से जब 51 की बारी आएगी तो हम इसको एक लेस कर देंगे। फिर इसके बाद 101 की बारी आएगी तो हम यहाँ पे इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको जोड़ने पर आपको दिखाते हैं कि ऐसे इसको सॉल्व किया जाएगा। जैसे कि 101 × 2 + 1, तो हमने पे यहाँ पे क्या कर दिया, तो यहाँ पे कर दिया 202 और +1 कर दिया। 202 + 1 कर देंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया गया है। 203 इसका राइट आंसर होने वाला है। जैसे कि हमने आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दिया, तो यहाँ पे ये चारों ऑप्शन गलत हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 203। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, जो कि चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन दिया गया है 4, 10, (82, 244 एंड 730। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारे क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं जैसे कि पिछले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। फिर इसके बाद जैसे कि हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया, जैसे कि ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार से है, तो इसमें क्या करना पड़ा, यहाँ पे करना पड़ा 4 की गुणा 3 से करा दिया हमने। बात 3 से, यहाँ से 2 से नहीं कराना है, यहाँ पे इसकी गुणा कराना है, 3 से। यहाँ पे 3 से गुणा कराएंगे। इसके बाद इसमें 2 माइनस कर देंगे, 4 3 12 और यहाँ पे 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 हो गया, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद 10 की गुणा 3 से कराएंगे, 10 की गुणा 3 से कराएंगे, माइनस कर देंगे। जैसे कि 10 × 3 × -2। फिर इसके बाद 30 हो गया, यहाँ पे 28 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, 28। आप लोगों को आशा करता हूँ कि आप लोग ये रीजनिंग के क्वेश्चन को आराम से समझ रहे होंगे। इसी प्रकार ये सारे रीजनिंग को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से इसको लगा सकते हैं। इन क्वेश्चन में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार अगर इसको रिवाइज कर लेंगे, आप लोग इसको पढ़ सकेंगे, तो आप लोग को भी आसानी से ये याद हो जाने वाला है क्वेश्चन। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमने पांचवा क्वेश्चन है, ये पांचवा क्वेश्चन को हमने ले लिया है। तो यहाँ पे इस 7 में क्या करें कि 7 हो जाए, तो हम सीधा इसको आप लोगों को टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा क्वेश्चन की बात करते हैं। जिससे कि क्वेश्चन पे बात किया तो जैसे कि 2 का क्यूब कर दिया, -1 कर दिया, तो यहाँ पे 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, -1 कर दिया तो यहाँ पे 7 इसका आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 7 दिया गया है। फिर इसके बाद इसी प्रकार से ये सीरीज चलने वाली। जैसे कि 2 का क्यूब किया, -1 किया, तो यहाँ पे पहली संख्या प्राप्त हो गई। तो यहाँ पे ये 3 का हो जाएगा, ये 4 का क्यूब हो जाएगा, ये 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब, ये 7 का क्यूब। इसके बाद जो आएगा 8 का क्यूब आएगा। इसको 8 का क्यूब कैसे करेंगे, जैसे कि 8 का क्यूब किया हमने, 8 का क्यूब -1, 8 का क्यूब होता है 512, -1, तो इसका आंसर हो जाएगा 511। 511 इज़ द
डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। डी ऑप्शन इस प्रकार से आप लोग को पता कर सकते हैं, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। फिर इसके बाद 6 क्वेश्चन पर आते हैं। फिर इसके बाद हम छठे क्वेश्चन पे आ गए। छठे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, जैसे कि यहाँ पे 2 2 3 3 5 दिया गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि यहाँ पे 2 से 3 बनाने में हमने क्या ऐड किया, +1 को ऐड कर दिया, +1 को ऐड कर दिया। फिर इस 3 को 3 बनाने में क्या कर दिया, मल्टीपल 3 1 से कर दिया, 3 की गुणा 1 से कर दिया, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जोड़ा, 1 की गुणा कराया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 से 5 बनाने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 से 5 बनाने के हमने क्या कर देंगे, यहाँ पे +2 को ऐड करेंगे। फिर इसके बाद 5 से 10 बनाने के लिए हमने क्या किया, 2 से गुणा कराएंगे, तभी तो हमारा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये सीरीज चलती रहेगी। और यहाँ पे हमने 10 को 13 बनाने के लिए क्या किया है, +3 ऐड किया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क का पता लगाना है, तो यहाँ पे जैसे कि हमने 1 को ऐड किया था, 2 को ऐड किया, 3 को ऐड किया, और यहाँ पे 1 की गुणा, यहाँ पे 2 की गुणा, तो यहाँ पे इसी प्रकार से 3 की गुणा कराएंगे 13 की, 13 3 39, 13 3 39 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ये 39 राइट आंसर आने वाला है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, तो यहाँ पे 7वां क्वेश्चन दिया गया। 7वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, 9 3 27। 9 से हमने 3 बनाया तो गुणा कराएं 3 से, 9 की गुणा 3 से कराया तो हमने 27 कर दिया। फिर इसके बाद 27 से 31 किया तो हमने क्या ऐड किया, +4 को ऐड किया, तभी तो 27 4 31 हो गया। 31 हो गया। जब 31 को 155 बनाना है, तो 155 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे 3 से गुणा कराया था, तो हम इसके बाद इसकी गुणा 5 से कराएंगे। 155 की 5 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 155 से 5 की गुणा कराएंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 31 की गुणा, 31 की गुणा, 31 की गुणा हम कराएंगे, 31 की गुणा कराएंगे 5 से तो 155 बन जाएगा। उसके बाद 155 में हम क्या करेंगे, 155 में 4 को ऐड करेंगे। इसी प्रकार से 4 को नहीं, यहाँ पे 2 की संख्या का इंक्रीज हुआ, जैसे 3 से 2 का हुआ, फिर इसी प्रकार से 2 का होगा तो यहाँ पे 6 को ऐड करेंगे। 6 को ऐड किया तो यहाँ पे हो जाएगा 161। फिर 161 की गुणा यहाँ पे कराएंगे 7 से, 161 की गुणा कराएंगे यहाँ पे 7 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 1127। 1127 हो जाएगा। 161 इस 161 की गुणा 7 से कराएंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 1127 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 का इंक्रीमेंट किया, यहाँ पे 2 का करेंगे तो +8 हो जाएगा। तो इस 1127 में 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 3 30 और 1135। तो 1135 डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ये डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद 8वां क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन हमको क्या करना है, 165 से 195 बनाना है। तो यहाँ पे 165 से हमको 195 बनाना है, तो 165 से 195 हमको कैसे बनाएंगे, जैसे कि 165 में हम क्या कर देंगे, +30 को ऐड कर देंगे तो 195 बन जाएगा। फिर इसी प्रकार से 195 से 255 बनाना है। तो 95 तो हमने क्या किया, हमने ये कर दिया, फिर एक बार 30 को ऐड किया, फिर उसके बाद कर दिया 60 को ऐड कर दिया, 60 को ऐड कर दिया। फिर हमने क्या किया, 255 से 85 बनाना है, तो हमने एक बार फिर से 30 का ऐड कर दिया। फिर आपको पता होगा एक बार 30 एक बार 60, तो एक बार यहाँ पे 60 को ऐड कर दिया तो 345 हो गया, तो यहाँ पे 60 को ऐड कर दिया। फिर अगली बार कितना आएगा, 30 को ऐड करना पड़ेगा, 30 को ऐड करेंगे 375। 375 इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन दिया गया है, 375 इज द राइट आंसर। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे इस रीजनिंग के सब्जेक्ट को आप लोग गहनता से समझें। और एसएससी जीडी के लिए जितना भी इम्पॉर्टेंट है कि एसएससी सीजीएल एसएससी के लिए जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी ये रामबाण की क्लास ये है। तो आप लोगों को ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी, अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके हमको बता सकते हैं। आप लोगों को ऐसे ही सीरीज के क्वेश्चन चाहिए तो हमारे कमेंट में आप लोग कर सकते हैं कि इसी प्रकार के या किसी भी प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन, एसएससी के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस जितना है, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन की डिमांड आप लोगों की हो तो हम इसी वीडियो की सीरीज में इसी प्रकार से जोड़ते रहेंगे। फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो कि 9th नंबर क्वेश्चन है। अभी 2 क्वेश्चन है, 9th नंबर क्वेश्चन नहीं है। 10 नंबर ये है कि 123
123 और 726 दिया गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 123 ये आगे के 2 डिजिट को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4, जो कि ये लिखा हुआ है। फिर इसी प्रकार से हम क्या करने वाले हैं, इसी प्रकार से हम करने वाले हैं कि ये 726 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो 726 को हमने कैसे सॉल्व किया, जैसे कि आप लोगों को बताया कि 72 को इसकी लास्ट वाली 6 डिजिट संख्या से यहाँ से 12 टाइम्स कट जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 12 इज़ द राइट आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे आप लोगों के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए हैं। तो आप लोगों को अगर ये क्लास थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके हमारे अपने दोस्तों के पास इसको सेंड कर दीजिए कि वो भी इस क्लास को देखें, और अगर उनको अच्छी लगे क्लास तो वो भी सब्सक्राइब कर लें।